बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म लेखक और निर्देशक सुनील सालगिया का कहना है कि बदलते दौर में सब कुछ बदल रहा है। आपको बता दें कि सुनील सालगिया एक अनुभवी और सीनियर फिल्म लेखक, एडिटर और डायरेक्टर हैं। करीब 35 सालों से सिने और टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय है। इंदौर निवासी सालगिया 22 से अधिक टीवी धारावाहिकों और सूज के निर्देशन से जुड़े रहे हैं। चश्मे, बदूर, सबसे बड़ा रुपया, डैडी, समझा करो, रजनी, आन जैसे अनेक चर्चित धारावाहिकों के वे निर्देशक रहे हैं। उन्होंने मुगल आजम बुक भी लिखी है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल ने। आइए आपको सुनवाते हैं। इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इंदौर से चलकर मुंबई की माया नगरी में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। उन्होंने न केवल इंदौर को नाम दिया, बल्कि ऐसे कई सीरियल्स, ऐसे कई फिल्मों में अपने संपादन, लेखन और निर्देशन के जरिए वहां पर इंदौर का नाम रोशन किया। हमारे साथ हैं सुनील सालगिया जी, जो कि मुंबई की माया नगरी में रहकर काफी नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। और हम जानना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से मुंबई में आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो बड़े रुपहले पर्दे से लेकर छोटे पर्दे, उस सभी जगह एक बड़ा स्थान दिलाया। जी, मैं एक्चुअली 80s में मुंबई पहुंचा और वो दौर था जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। तो हिंदुस्तान ने, चूँकि 83 में टेलीविज़न शुरू हुआ हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पर, और टीवी की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ गई थी, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा मीडियम है कि हम थिएटर से निकल के अगर जाते हैं तो कहीं तो आपको अपना एक सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए जहां आप अपना आपको एक्सप्रेस कर सकें। तो टेलीविज़न एक अच्छा रास्ता मिला और मुझे मौका मिला वहाँ काम करने का। तो मैंने एज एन असिस्टेंट शुरुआत की और उसके बाद मैं एडिटर बना, डायरेक्टर बना, राइटर बना, बहुत सारे सीरियल्स डायरेक्ट किए। बदला दौर ये कि दूरदर्शन जब आया था तो दूरदर्शन अकेला चैनल था और रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें फैमिली एंटरटेनर चाहिए। और चूंकि दूरदर्शन जो है वो जनरली उस वक्त एक एफ्लुएंट फैमिलीज में या अपर मिडिल क्लास फैमिली में ही आया था, तो मोहल्ले में एक टीवी होता था, लोग आके देख लेते थे। जनरली बहुत विलेजेस में और अभी पहुंचा नहीं था वो, तो सिटी सेंट्रिक ही था दूरदर्शन शुरुआत में। तो कहानियां भी वैसी कही गई जो थोड़ी सी साहित्य से जुड़ी हुई थी, थोड़ी जो भाषा से लोग परिचित थे, जिस भाषा से, उस भाषा में तो जनरली हिंदी भाषा को लेकर ज़्यादा काम हुआ, मतलब रीजनल लैंग्वेज पे काम हुआ था। लेकिन हिंदी भाषा में दूरदर्शन पे काफ़ी काम हुआ और वो साहित्य से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स, उन्होंने प्रेमचंद की कहानियाँ उठाई या उन्होंने चेखव की कहानियाँ उठाई, है ना, रशियन स्टोरीज ली। तो ज़्यादातर सीरियल्स उस दौर में वैसे बने, या बने जो सोशल थीम्स के ऊपर थे, और या फिर बने जो माइथोलॉजी, रामायण, महाभारत उस दौर में जो फैमिली को सबको अट्रैक्ट किया। तो ये हुआ कि अब कहानियां तो जितनी थी, अगर किसी के पास में तो वो एक कहानी है, वो उस कहानी को कहने के लिए अगर वो 3 घंटे में कहे या 6 घंटे में कह लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर अब ये कहानियों की ज़रूरत होगी कि हमें 50 घंटे की कहानी चाहिए। तो 50 घंटे की कहानी कहाँ से लाएगा? तो ये हुआ कि एक बकेट में, जैसे हम वो एक बकेट में आप थोड़ा सा डिटर्जेंट रखते हैं और फिर बाकी पानी होता है, तो अगर कपड़े 2-4 और आ गए तो थोड़ा और पानी डाल देते हैं। तो ये पानी ज्यादा मिलता गया और वो कहानियां लंबी होती गई, थीम थोड़ी सी पतली होती गई। तो दैट इज द मेजर चेंज व्हिच हैपेंड विद द सैटेलाइट चैनल्स कमिंग। जी, ये लास्ट क्वेश्चन है कि खंडवा से एक हरफन मौला कलाकार, गायक किशोरदा निकले, मुंबई और नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने धूम मचा दी। ऐसे ही इंदौर और हमारे मालवा, निमाड़ से भी कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो निकल सकती। क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? किशोरदा डेफिनेटली, मतलब एक ऐसा टैलेंट जिसको तूफान भी नहीं रोक सकता था। मतलब उनके भाई ने, वो बोलते थे ना कि मेरे भाई बोलते थे कि तुम सिंगर नहीं बन सकते, उन्होंने बन के दिखा दिया। वो टैलेंट था, वो एक तूफान था। तो अगर तूफान है आपके अंदर और उस तूफान को सिर्फ आपको एक वो जज्बे के साथ में आप अगर उसको जिंदा रखते हैं उस तूफान को, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, मेरा ये मानना है। लेकिन ये है कि कोशिश करते रहना पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि मुझ में टैलेंट है, तो उस टैलेंट को नर्चर करना पड़ेगा, उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहना पड़ेगी, और कोशिश करने वाले की तो कभी हार होती है।
तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। लगभग 4 दशक से हिंदी सिनेमा को अपना कर्म देने वाले सुनील सालगिया जी आज हमारे साथ थे और बहुत बहुत धन्यवाद सालगिया जी। ऐसे ही अगर आप कोशिश करते रहेंगे, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप मुंबई जैसी कई जगह पर जाकर अपना जौहर दिखा सकते हैं। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, इंदौर। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।